बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ बल्कि मेरी ख्वाहिश भी तमाम देखने वाले जो हैं वो खैरियत से रहें और जो उनके प्यारे हैं उनसे उनकी मोहब्बत बरकरार रहे, कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, अपनाइयत के साथ जो है वो ये ज़िंदगी गुजर जाए। और इसी दुआ के साथ हम करते हैं अपने दिन का आगाज़। और आज यकीनन बहुत सारी टिप्स होंगी, बहुत सारे मशवरे होंगे। आज पंडोरा बॉक्स खुलेगा मेरा भी कि ये हो गया, इसका क्या हल होना चाहिए। और स्पेशली जो 2-3 दिन से मैं ख़ुद भी जिसका शिकार हूँ वो ये कि गर्मी जब बढ़ती है ना, जब सर्दी आए या गर्मी आए तो आपको गला ख़राब होने लग जाता है और गर्मी का फ्लू होता है। कहते हैं सर्दी से ज़्यादा ये जो गर्मी का बुखार है या जो फ्लू है ये ज़्यादा नुकसानदेह होता है। सो आज इस हवाले से भी ज़रूर टिप्स लेंगे क्योंकि हर शख्स यहाँ मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे होंगे जो गर्मी की वजह से फ्लू का शिकार हो गए होंगे। तो टिप्स के लिए हमारे साथ मौजूद है ये टिप्स की पंडोरा बॉक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें बताती हैं, हमारी रहनुमाई करती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रानिया आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रानिया आपा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, गर्मी शुरू हुई है तो सर्दियों में तो चलो कहते हैं गला ख़राब है या आपको फ्लू हो गया, ये गर्मी का जो फ्लू है, ये मौसम जब बदलता है तो अल्लाह ताला उसके जलवे दिखाता है। अच्छा, और तो ये भी जलवे हैं? हाँ बिल्कुल। यानी हमें एहसास कैसे हो कि हम सर्दियों से गर्मियों में आ गए हैं और गर्मियों से सर्दियों में आ गए। मौसम की जो तब्दीली है, यानी एक ठंडक से एकदम गर्मी में आना, गर्मियों से एकदम धीरे धीरे अल्लाह ताला ने इस अमल को रखा है। लेकिन ये कि मौसम की तब्दीलियों से हमें एहसास होता है कि ये बताइए, जो गर्मी का फ्लू है या जो गर्मी का बुखार है, गला ख़राब होना है, इसके लिए कौन सी ख़ास टिप है? बिल्कुल, सबसे पहले तो गर्मियों के मौसम में अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, हमसे पहले उसका इंतज़ाम कर देते हैं। तो आजकल के मौसम में लीमू की सिकंजवीन ज़्यादा से ज़्यादा पिए। अच्छा, दिन में कम से कम 1-2 बार अपने बच्चों को भी, गर्मी चूँकि शुरू हो गई है, कि एक जग में पानी लें, एक लीमू निचोड़ लें, उसमें अगर बच्चे मीठा पसंद करते हैं थोड़ा सा मीठा भी डाल दें और नमक भी ज़रूर डाल दें। काला नमक नहीं, सफ़ेद ही डाल दें, काला है तो वेल एंड गुड है, कोई मकसद ये कि नमक ज़रूर डालते हैं। उससे क्या होता है कि जब बच्चे बाहर से आते हैं या हम बाहर से आते हैं, बहुत ज़्यादा घरेलू ख़वातीन जब काम कर रही होती हैं, पसीना जब निकलता है तो उससे टॉक्सिन रिलीज़ होता है, आपके नमकियात भी कम हो जाते हैं और उस टॉक्सिन में हमारे बहुत ज़्यादा नमकियात हमारी बॉडी से खारिज होते हैं और उसके लिए नमक का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, गला ख़राब में और फ्लू में आप कह रही हैं कि हम लेमन का इस्तेमाल क्योंकि देखिए जैसे सर्दियाँ आती हैं, हम लोग अपने बच्चों को बिल्कुल कीनू नहीं खाओ, बिल्कुल अलग कर दो, वही उनकी दवा होता है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें, अब ये गर्मियाँ आ गई हैं, अपने आप को बहुत ठंडक देने के लिए आप ये लेमन की सिकंजबीन तो पिए ही, सत्तू का इस्तेमाल भी ज़रूर करें, खरबूजा है, तरबूज है, ये तमाम इस मौसम की सौगात हैं। लोकाट आ गए हैं, तरबूज आ गए, ये बहुत सारी तमाम चीज़ें इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि कुछ लोगों को बदलते मौसम के साथ एलर्जीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है, तो अगर उनको किसी भी वजह से कोई एलर्जी है तो फिर हमारा जो कहवा मुस्तफ़ा है, हम आपको बताते हैं कि ये एलर्जी का भी बेहतरीन इलाज है। वो लोग घर में, अगर आप हैं तो आप तो सर्वाइव कर लेते हैं, माएँ हैं, बाप हैं, बड़े हैं, लेकिन छोटे बच्चे थे उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है कि उनको हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल सेफ़ रहें और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेकिन जब बड़े सेहतमंद होंगे तो बच्चे भी, क्योंकि ये जर्म्स होते हैं जो बड़ों से बच्चों में एकदम कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि 1 कप अगर कहवा मुस्तफ़ा अपने इस्तेमाल में रख लें, बड़े 1 कप रोज़ाना, और ज़रूर पी लें, यानी एलर्जी से बचने के लिए, मौसम की तब्दीलियाँ हैं उनसे महफूज रहने के लिए, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, हल्का हल्का जो बुखार है, हड्डियों का दर्द है, इससे बड़े 1 कप कम से कम रोज़ाना इन चीज़ों से बचने के लिए। और जो हमारे न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं, 3 साल तक के बच्चे हैं, 6 साल तक के हैं, 9 साल तक के हैं, 12 साल तक के हैं, ये न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी हम दे सकते हैं। वो इस तरह के चंद ड्रॉप्स आप जो है उनको पिला सकते हैं। अच्छा, ये माँ जिनका फर्स्ट बेबी होता है उनके लिए बड़ी परेशानी होती है रानी, अब पहली गर्मी है या पहली सर्दी है, अब वो सर्दी है तो आपने उसको बहुत लपेट दिया, उसकी वजह से भी उसे घुटन होने लग जाती है, फिर रोता है, माँ परेशान होती है। इसी तरह गर्मी में भी ये होता है कि कितना ढका जाए कितना ना ढका जाए, आपने पैम्पर भी चेंज कर दिया, आपने उसे जो है फीड भी करा दिया, लेकिन उसके बावजूद बच्चा जो है वो
घबरा रहा होता है, रो रहा होता है, तो खास चंद चीज़ें गर्मी के हवाले से अगर मैं बच्चों के लिए जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो अपने जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनको डेली नहलाएं, नीम गर्म पानी से नहलाएं और नहलाने से पहले बच्चे का मसाज करें पूरी बॉडी का। और इसमें ऑलिव ऑयल ज़्यादा बेहतर रहता है, ये असली घी। और याद रखें ये पाम्स, पैरों के तलवे, यानी जो आपका टारगेट हो वो ये हो बच्चों के हाथ जी, ये इस जगह ये पाम है, ऐसे ही बच्चों के पैरों के तलवे, बच्चों की नाक, और बाकी आप हर जगह मसाज करें और 10 मिनट के लिए उनको खुला छोड़ दें नहलाने से पहले। और आधा हिस्सा बच्चों का धूप में रखें, यानी फेस पे धूप ना पड़े लेकिन फुल बॉडी पे, तो बच्चा जितना खेलेगा वो उतना एक्टिव होगा। उसके बाद नीम गर्म पानी से नहलाएं और नहलाने के बाद अपने बच्चों को कपड़े पहना के थोड़ी देर के लिए गर्म टेम्परेचर में रखिए। याद रखें नहलाने के बाद कोशिश ना करें, एसी चल रहा होता है रूम में और आप अपने बच्चे थोड़ी देर जब वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर आप कुछ भी कहते हैं। लेकिन नहलाने के बाद थोड़ी सी हिदायत होती है कि उस पर आप ज़रूर अमल पैरा हो। और जो रानियापा ने कहा धूप में आप रखें, उससे विटामिन D3 बहुत अच्छा मिलता है बच्चे को। फिर वो कहते हैं ना, वो एक प्रॉब्लम जो स्टार्ट में हो जाता है बच्चों को, उसमें भी कहते हैं जी हाँ, बच्चों को कुछ पैदाइशी बच्चों को यरकान होता है यानी पीलिया, तो उसका इलाज भी यही है। लेकिन चेहरे को जरा सा महफूज कर, और 12 बजे की धूप ना हो, सुबह की धूप हो, अर्ली मॉर्निंग की, 10 बजे तक बस मैक्सिमम, वो थोड़ी ठंडी ठंडी सी धूप होती है। बस उसके बाद न लें और चेहरे को इतना ना लगाएं। और बच्चे के चेहरे पर आप ऐसा कवर, माएँ तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन मुहाफिज पैदा किए, वो हर लम्हे बच्चे के साथ है, लेकिन पूरी बॉडी पर उसके धूप लगे, बच्चा उससे जितना खेलेगा उतना ही एक्टिव होगा, उतना ही कुदरती उसको विटामिन D3 मिलेगा। अच्छा, बच्चों का जहाँ जिक्र हुआ, जिस तरह रानी आपा ने कहा कहवा मुस्तफ़ा जो है वो आप न्यू बॉर्न्स को भी पिला सकते हैं। अच्छा, सौंफ का पानी देते हैं अगर बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो जी, और छोटी इलायची का पानी देते हैं और वो चंद ड्रॉप देते हैं। अगर बच्चे को ज़्यादा पेट में दर्द है, बहुत क्रॉनिक पेन हो रहा है बच्चे को, तो ये थोड़ा सा नीम गर्म करके देते हैं। और अगर इसी पानी में अपने बच्चे को आप टॉप फीड देती हैं तो वो दूध मिलाकर दे दें, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा कि बच्चा उससे फौरी तौर पर उसका कहवा मुस्तफ़ा के ड्रॉप्स भी दे सकते हैं। कहवा मुस्तफ़ा के ड्रॉप भी दे सकते हैं। और जिन बच्चों को बहुत सीवियर पेट का दर्द है या कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो रानी हर्बल का जो कॉन्स्टिपेशन पैक है वो न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए भी, अभी एक बात शेयर करूँगी, याद रखिएगा कि ज़रूर मेरे पास कनाडा से ये कॉन्स्टिपेशन पैक के हवाले से, तो आप अपने बच्चों को थोड़ा सा रानीस कॉन्स्टिपेशन पैक चौथाई, न्यू बॉर्न बेबीज़ 3 साल तक के बच्चों के लिए बता रही हूँ कि चौथाई चम्मच हमारा कॉन्स्टिपेशन पैक लें, आधे कप पानी में भिगो दें थोड़ी देर के लिए। फिर जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको चंद ड्रॉप्स पिलाइए, जो ज़रा सा बड़ा है उसको आधा, इस पानी का बता रही हूँ मैं, कॉन्स्टिपेशन पैक पिलाने का नहीं है। 3 साल तक के बच्चों को ये वाला पानी पिलाइए और न्यूबॉर्न बेबीज़ को इस पानी का आधा टीस्पून दे दीजिए, और अगर उससे और छोटा है तो क्वार्टर टीस्पून दे दीजिए, लेकिन सिर्फ पानी देना है। 3 साल तक के बच्चों को आप क्वार्टर से कम 1 चुटकी खिला दें, और 6 साल तक के बच्चों को आप बिल्कुल आराम से खिला सकते हैं। मतलब क्वांटिटी ऊपर नीचे करनी है, लेकिन जो हमारे कब्ज की दवा है वो एक कमाल की दवा है। और जब आज बच्चों ही की बात निकली है, तो कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पर बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और उनका जो अंडर वेट होते हैं, तो माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब वो अंडर वेट होते हैं तो उनको सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, माँ बाप भी बड़े परेशान, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। उसके लिए हम कहते हैं कि रॉयल जेली अगर आप अपने न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी रोज़ाना 1-2 कतरे पिलाना शुरू कर दें। जी, कुछ डॉक्टर्स तो मना करते हैं, लेकिन अब भी यकीनन बहुत सारे घरों में ऐसा होता होगा। शहद से जो है वो दी जाती है, आपके घर का जो पसंदीदा, बल्कि जो सबसे अच्छा हुनरमंद जो शख्स होता है या जो घर के बुजुर्ग होते हैं, उनको ये सादत हासिल होती है। ये रीत है और मैं समझती हूँ उसको निभाइए। और रॉयल जेली अगर पिला देंगे तो ये तिब नबी से भी माखूज है। बस 1 चुटकी, वो एक हमें ज़रा से ही पिलाना होता है, तो आप वो लें जो आपके घर का बड़ा बच्चे को घुट्टी दे रहा है, तो वो एक इसका ड्रॉप, 1 से 2 ड्रॉप लेकर और बच्चे को चटा दें, तो वो एक बेहतरीन घुट्टी भी हो जाएगी, शहद भी हो जाएगी, सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। और जो बच्चे बहुत अंडर वेट हैं या माँ बाप चाहते हैं, या बड़े जो अंडर वेट हैं और अब बहुत कमज़ोर हैं, तो न्यू बॉर्न बेबीज़ को भी ये, इसके अंदर एक स्ट्रॉ होती है, इसके अंदर डालें और बच्चों को 1-1, 2-2 ड्रॉप, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, 1 ड्रॉप ड्रॉपर आता है, ये इसके अंदर है ना, इससे एक ड्रॉप लें और पिला दें, 1 ड्रॉप लें न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। और 1 साल तक के बच्चों के लिए
थोड़ा ज़्यादा दे दीजिए। 3 साल तक के बच्चों के लिए आप चमचे में लेके पिला दें, और उसके अलावा जितने बड़े बच्चे माओं के लिए होते रहें बुढ़ापे की दहलीज तक, अगर रोज़ाना एक ये पी लें, यानी आधा सुबह आधा शाम, तो एक ये कुदरती तौर पर ऐसी दवा है जो कि एक बेहतरीन दवा है, बच्चे बूढ़े जवानों को एनर्जेटिक करती है। वो बीमारियां जो कंट्रोल नहीं हो रही होती हैं वो इससे कंट्रोल हो जाती हैं, कमज़ोरी दूर करती है। और वो जो खून साफ करने के लिए लोग दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उससे बेहतर है कि आप इस नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल करें। और ये एक बेहतरीन दवा है। एक पूरी ट्रे जो है वो आप तक पहुंचाई जाती है, और इसको हासिल करने के लिए आप रानी आपा के जो नंबर मौजूद हैं आप इन पर कॉल करेंगे। पाकिस्तान में जहाँ भी जिस भी शहर में आप रहते हैं, इंशाल्लाह विदिन 3 to 4 डेज, वैसे तो 2 दिन ही लग जाते हैं, लेकिन फिर आप लोग शिकायत करते हैं, इससे 3 से 4 दिन में इंशाल्लाह। एक जो कॉल मैं शेयर करना चाह रही थी, कल रात को मेरे पास कनाडा से एक कॉल आई थी। किसी साहिबा की बच्ची है 13 साल की, उसके 3 कनाडा में पेट के ऑपरेशन हो चुके हैं, उसकी बड़ी आंत खुश्क हो गई थी। तो पिछले दिनों उनके हस्बैंड, जो कॉल है वो मैं बता रही हूँ, और वो कह रही थी किसी भी प्रोग्राम में हम कनाडा से हमारा डॉक्टर लोधी आपको कॉल करेगा। तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। तो कहती थी हमारी बेटी की 13 साल की बेटी है, 3 ऑपरेशन हो गए, किसी तरह उसको स्टूल पास नहीं होता था। पिछले दिनों उनके हस्बैंड के कोई दोस्त यहाँ पर आए हुए थे, रहीम यार खान, भावलपुर, और रहीम यार खान के वो शहरी थे। उन्होंने हमें फ़ोन पर बात की, हमने उनको कॉन्स्टिपेशन पैक बताया, उन्होंने हमसे यहाँ से मंगवाया, और फिर उनके दोस्त साहब ने कनाडा भेजा। उनकी बेटी ने वो कॉन्स्टिपेशन पैक खाया। वो कहती हैं कि मेरी बच्ची डॉक्टर्स की अंडर ऑब्जर्वेशन थी, आपका कॉन्स्टिपेशन पैक खाया, मेरी बेटी को स्टूल पास हो गया। वहाँ के डॉक्टर्स हैरान हैं, कह रही वहाँ के डॉक्टर्स ने आपको बहुत सर्च किया, आप नहीं मिली। उनकी वालदा का फ़ोन आया था कि हमारे जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर लोधी हैं, वो आपसे किसी भी चैनल पर फ़ोन करेंगे। मैं आपकी बच्ची के लिए दुआ गो हूँ। अगर आप हमारा प्रोग्राम देखती हैं, मुझे नहीं मालूम कि हमारा वक्त चैनल कनाडा आता है या नहीं आता, लेकिन बहरहाल उन्होंने चैनल के ज़रिए ही हमसे कांटेक्ट किया था। जिस तरह अल्लाह ताला ने उनकी बेटी को शिफा दी, अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को, बल्कि दुनिया के हर शख्स को शिफा दे। ये कॉन्स्टिपेशन की एक बेहतरीन दवा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है कि ये वही कॉल जी 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 बिल्कुल। बस हम तो यहाँ बैठे इसीलिए कि किसी के लिए वसीला बन सके और किसी को फायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं साइमा बात कर रही हूँ। साइमा, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी, मैं मुल्तान से बोल रही हूँ। क्या पूछना चाहेंगी आप? मैंने रानी आपा से बात करनी थी। बात कीजिए। मैंने पूछना था कि बच्चे को ना डायरिया रहता, तकरीबन 6 साल का बच्चा, तो मतलब मोशन लगे ही रहती है उसको ना। ठीक है। तो एक और मसला ये था कि वो ना अब तकरीबन 6-7 साल का हो गया, तो 2 साल तक तो पेशाब वगैरह नहीं करता था, लेकिन अब चारपाई पे पेशाब करता रहता है, मतलब जब सो जाता, दिन को सोए रात को सोए। मैं आपसे ऑन एयर बात करती हूँ। राइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी रानी, 2 साल का बच्चा हो गया, इसका मतलब है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमज़ोर हो गया, और कमज़ोर बच्चा ओवरऑल बॉडी वाइज भी कमज़ोर हो गया है, इसलिए उसका मसाना भी 2 साल तक डायरिया होना मामूली बात नहीं है। बच्चे की पूरे बॉडी का पानी, पूरी ताकत मोशन में रिलीज़ हो जाती है, और यकीनन इन्होंने बहुत इलाज कराए होंगे। उसके साथ ही अब पेशाब की जो कि वो बेड पे यूरिन कर देता है, तो ये इसकी वजह ये कि बच्चा क्योंकि फिज़िकली बहुत वीक हो गया, उसका मसाना भी कमज़ोर हो गया, कंट्रोलिंग पावर उसकी कम हो गई है। आपके लिए मैं बहन ये कहूँगी कि बच्चा बहुत छोटा है, यकीनन आपने बहुत सारे डॉक्टर से इलाज कराया होगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि हमारे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान से आप कांटेक्ट कर लीजिए। अल्लाह चाहेंगे, अल्लाह के हबीब चाहेंगे, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसका मसाना भी ठीक हो जाएगा। अब ये टोटकों से निकल के अब ये बीमारी है, इसका मुकम्मल इलाज 2 साल तक, अब जरा इस एज तक, अब माशाल्लाह स्कूल गोइंग एज आ रही है, अल्लाह पाक उसको सेहत दे, सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे। आप हमारे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान से कांटेक्ट करें। हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान हर बीमारी का बेहतरीन इलाज करते हैं, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ से भी लोग उन्हें कॉल करते हैं, वो पूरे पाकिस्तान में दवाएं अपनी भेज रहे हैं, और कुछ बीमारियों का खास इलाज करते हैं। एक और कॉलर भी है, फिर मैं वो उस हवाले से पूछूंगी। एक और सवाल है, जो जब हम बच्चों की बात करें तो अक्सर माओं को बच्चों का सर बनाने में भी बड़ी शिकायत होती है। उसके लिए आज बच्चों की बात हो रही है, तो मेरे जहन में आया ये सवाल भी करना चाहिए। बाद में कंप्लेन कर रहे होते हैं, अम्मा आपने मेरा सर अच्छा नहीं बनाया, मेरा बड़ा अच्छा बनाया था मेरी नानी ने सर। वैसे अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मैं शमीम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से।
जी बताइए शमीम, कहिए। जी मैंने रानी आपा से बात करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रानी आपा। वालेकुम। मैं आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 2 महीने हो गए और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। वेरी नाइस। कौन सी प्रोडक्ट यूज कर रही हैं आप? मैं वाइटनिंग प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। मेरे फेस पे मेरा स्किन बर्न हो गई थी सूरज से ना, स्किन पील हो गई थी सूरज से, इतनी खराब हो गई थी कि छाइयाँ और इतना पिगमेंटेशन, इतना मैंने इलाज करवाया, इतनी मेडिसिन ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपा की जो मैंने प्रोडक्ट यूज किए है बहुत अच्छी है। मैं इनको दिल से, मेरे दिल से उनके लिए इतनी दुआएं निकल रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ग्रेट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और ये आपने इस वक्त सिर्फ रानी आपा की तारीफ नहीं की, बल्कि आपने उनको ऑक्सीजन सप्लाई की है। तो जब तक वो ऑक्सीजन इनटेक करती हैं, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ और आपसे मिलेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। रानी आपा अपने पंडोरा बॉक्स के साथ और अपनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी कॉल्स भी हम शामिल करें और एक सवाल जिससे हर माँ परेशान रहती है, लेकिन कुछ माओं के ऊपर माशाल्लाह से बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं, नानी हैं, दादियाँ हैं, माएँ हैं, तो वो उनको बता देती हैं। लेकिन रानी आपा ये जो बच्चे का सर बनाने वाला मामला है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले तो अपने बच्चे के सर के नीचे तकिया कभी ना रखें, बिल्कुल तकिए की वो कोता गर्दन आप देखते हैं, छोटी गर्दन जो रह जाती है वो इसलिए रह जाती है। और ये जॉर्जेट की या मलमल के दुपट्टे की एक गोल बीनी बना ले, बिल्कुल क्या बना ले? बीनी। हाँ, इसको ना ऐसे गोल करके ना इस तरह से, बिल्कुल पतला सा, सख्त ना हो, छोटे से पतले से ऐसा गोल इतना बड़ा बनाकर और उसके सर के बराबर छोटा सा एक गोल बना ले कि बीच में उसमें गैप हो, उसके अंदर गैप हो, और फिर वो बच्चे के सर के नीचे रोजाना रखें, तकिया ना रखें मोटा या बाजार के गोल तकिए। फिर आप देखें आपके बच्चे का सर भी बहुत खूब। मैं अपनी फैमिली के सारे बच्चों का सर खुद बनाती हूँ और सब लोग स्पेशली पुप्पो, भतीजे भतीजी, पुप्पो आप करें, मैं कहते सबके मैं करती हूँ, अपने बच्चों के, अपनी पूरी फैमिली के मैं ही करती हूँ। तो अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा होता है। और अच्छा, ये बीनी बना के और आपने बच्चे को सर सीधा रखना है उसका ना, बस उसमें वो फिट रहेगा ना गोल, ऊंचा नहीं करना कि वो बिल्कुल पतला सा, बीच में उसके गैप। अभी मैं बता भी दूंगी ना, कोना एक पकड़ के अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरह जो है ना आपने वो बनाना है। और अभी जिस तरह हमारी कॉलर थी, उन्होंने कहा ना वाइटनिंग का, ये ऐसा बिल्कुल बनाना है, लेकिन बीच में से गैप रखेंगे हम, जो वो दुपट्टा लपेटेंगे। अभी मैं बता भी दूंगी। ठीक है, हम ब्रेक से जब वापस आएंगे उसके बाद रानी आपा से कहेंगे कि आपको बता दे। अभी जिस तरह कॉलर थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने वाइटनिंग की प्रोडक्ट इस्तेमाल की और बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिला। तो रानी आपा, वाइटनिंग की आपकी कौन सी प्रोडक्ट? एक तो मैं इन साहिबा की बहुत मशहूर हूँ कि शायद इनकी बात से लोगों को दूसरों तक मेरा मैसेज पहुंच गया। और मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी एक प्रोडक्ट काम करेगी। मैं हमेशा कहती हूँ 5 से 6 माह इस्तेमाल करें, धीरे धीरे। ये वाइटनिंग का एक पैकेज है और आप कम से कम 5 से 6 माह जरूर इस्तेमाल पैकेज उठाइए। मैं एक कॉलर ले लेती हूँ। ये हमारा पूरा वाइटनिंग का एक पैकेज है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? मैंने रानी आपा से बात करनी है। बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने बात करनी है कि मेरी दिरानी है, उसके बाद बच्चा नहीं है, उसको 3-4 महीने हुए थे, उसको बच्चा होने, वो नहीं, उसका नहीं 9 महीने उसको नहीं पूरे हुए थे। ठीक है, उसके बाद बच्चा उसको हो ही नहीं रहा। चले, हम मैं ऑन एयर आपसे बात करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी रानी। हाँ, इसके लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि नंबर नोट कर लीजिए। मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान से बात कर लीजिए। मेरे हस्बैंड भी बेऔलादी का बेहतरीन इलाज करते थे और वही मेरे बेटे में कन्वर्ट हुआ है। वो बेहतरीन इलाज करते हैं। आप तमाम अपना जो रिपोर्ट्स वो पूछें। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से बात कैसे करेंगे, ऑफिस कैसे जाएंगे, तो फिर हल क्या निकलता है कि आप उसे पंचर कर देते हैं। नॉर्मली लोग यही करते हैं कि उसको इस तरह कर दिया जाए। क्या करना चाहिए अगर एक आपके सुबह मैं आपको बता देती हूँ, अगर एक है कहीं पर, और इसके लिए आप रानी हर्बल का रानीज एक्नी पैक, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद मुझसे बेहतर कोई और पाकिस्तान भर में एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। वो लोग अगर किसी को आगे जिनको नहीं है एक्नी,
लेकिन वो भी ये मैजिक दवा अगर अपने पास रखेंगे और एक दाना, सपोज खुदा न खास्ता आपके निकल आया, सुबह आपका शो, आप तो परेशान है, तो इस मैजिक दवा को, इस मैजिक दवा का इसके अंदर एक बड़ी बोतल है जो एक्नी पैक के नाम से, एक छोटी बोतल है वाइट पाउडर के नाम से, पूरा प्रोसीजर इसके ऊपर है। लेकिन एक दाने के लिए अपना मुंह धोएं, रानीज फेस वॉश है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप अपना मुंह गीला करें और उसके बाद ये एक्नी पैक अपनी उंगली को गीला करके पीले रंग का है बड़ी बोतल का, वो लगाएं, उससे मसाज करें, फिर अपना मुंह धो लें। और इसी डब्बे में एक छोटी बोतल है वाइट पाउडर के नाम से, उंगली गीली आपकी, वो वाइट पाउडर लें, ये लगा लें, विद इन नो टाइम आपका दाना क्या बात है, जबरदस्त। तो ये एक्नी पैक जो चाहे एक्नी हो या ना हो, लेकिन ये एकदम से निकल आने वाले जो आपके पिंपल्स होते हैं उनके लिए भी बड़ी फायदेमंद है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, मैं शुमाइला बात कर रही हूँ सियालकोट से। शुमाइला, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। शुमाइला, क्या पूछना चाहोगी? रानी आपा से मैंने कहना था, मेरे प्रेगनेंसी के दौरान जो फ्रैकल हो गई थी बहुत ज्यादा, ये नोज पे और ये चिन पे बहुत ज्यादा है, तो ये जा नहीं रहे, तो प्लीज बता दें कुछ। ओके, हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या फिक्र, आप रानी हर्बल का रानीज वाइटनिंग पैकेज, यानी देखिए मैं हमेशा बताती हूँ फ्रेकल्स और रंग कम होना, डार्क सर्कल होना, ये होता ही जिस्म में किसी भी वजह से खून की कमी से। लेकिन एक जो आम प्रॉब्लम है वो ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी ये प्रॉब्लम सीवियर हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये जो नेक पे लाइंस ब्लैक आ जाती हैं, कलर डिस्कलरेशन होता है, स्पेशली लोग खवातीन की मैंने देखा गर्दन काली हो जाती है, चेहरा फिर भी ठीक हो जाता है, गर्दन बहुत खराब हो जाती है। किसी के ये साइड से आपके फैट के ना पैचेस डिपॉजिट हो जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है। जब फैट डिपॉजिट हो जाता है तो गर्दन, आप कुछ भी पहन लें अपने आप को भी नहीं अच्छा लगता है। हमारे होते हुए आपको फिक्र की जरूरत नहीं है। ये वाइटनिंग और टाइटनिंग का पैकेज है, ये इस्तेमाल करें। अच्छा, नेक पर भी मसाज देखिए हमारा चेहरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, अपने नेक पर भी रात को मसाज करके सोए, और हफ्ते में 2 बार आप फेस पॉलिश लगाइए। चेहरे पर ये 20 मिनट के लिए लगानी है, लेकिन अपनी गर्दन पे, हाथों और पाँव पर और नकल्स पे ये 2-3 घंटे के लिए लगाकर छोड़ दें। और रानी जुप्टन भी इसमें आपके लिए कमाल का रोल अदा करेगा कि रानी जुप्टन लें, थोड़ा सा दही के साथ पेस्ट बनाएं, अपनी गर्दन पे मसाज करें, जब तक करें जब तक ये खुश्क होकर बत्तियाँ बन बन के ना झड़ जाए। आप यकीन करें कि कमाल हो जाएगा। ये नकल्स हैं, ये कोहनियाँ हैं, पैर हैं, पैरों के ऊपर कुछ लोगों के, आपके जो आप चप्पल पहनती हैं, जो शूज पहनते हैं, उसके निशान आ जाते हैं। उसके लिए भी हमारा फेस पॉलिश है, 2-3 घंटे के लिए लगाएं और रात को रानीज वाइटनिंग मसाज क्रीम लगाकर सो जाएं। अच्छा, आप कह रही हैं अगर जिस तरह लेदर के शूज अक्सर लोग पहनते हैं तो उसकी वजह से उनको एलर्जी हो जाती है, या इस तरह के उनके कुछ लॉक्स होते हैं जिनकी वजह से आपके पैरों में निशान पड़ जाते हैं, तो ये क्या लगाना है आपने? पॉलिश। ये हमारा जो फेस पॉलिशर है ये चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगाना होता है। लेकिन जिन लोगों को ये लेदर फंगस हो गया है, हाथ पाँव काले हो गए, हाथ भी बाहर धूप में निकलने से ड्राइव करते हैं या किसी और वजह से, तो ये रानीज फेस पॉलिश चेहरे पर 20 मिनट के लिए, लेकिन हाथ पाँव और गर्दन पे 2-3 घंटे के लिए लगाकर छोड़ दें। और रोजाना रानीज उपटन, जो कि एक कमाल का उपटन है, रानीज उपटन ले, थोड़ा सा पानी के साथ पेस्ट बनाएं और दही के साथ पेस्ट बनाएं, और जब तक इसका मसाज करें जब तक ये खुश्क होकर बत्तियां बन बन के ना झड़ जाए। अच्छा, अगर जिस तरह नॉर्मली जो लड़के हैं वो बाइक जो है वो राइड कर रहे होते हैं, तो उनके हाथ जो है वो डिस्कलरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। हेलमेट पहन ले, अगर बहुत अच्छी बात है, हेलमेट पहननी चाहिए, लेकिन अगर जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं उनको भी इस तरह होता है कि स्किन बहुत खराब हो जाती है। अगर वो पॉलिश इस्तेमाल करेंगे तो इससे वाइट नहीं हो जाएंगे? देखिए अगर पॉलिश आदमियों को इस्तेमाल करनी है तो प्लीज, अगर जिनके रुआ है वो ना करें, क्योंकि इसमें ब्लीचिंग इफेक्ट भी होता है। और जिनके रुआ है तो वो तो उपटन भी नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, उनका रुआ भी ठीक है। तो फिर उनके लिए कुछ और ऐसी प्रोडक्ट उनके लिए आप रात को हमारी क्रीम, हमारी रानीज फ्रेकल क्रीम लगाइए। किस लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाई है, और ये वाला जो मसाज क्रीम है, नहाने से पहले रानीज वाइटनिंग मसाज क्रीम के साथ मसाज करें। और हमारी तो अब मैनिक्योर पेडिक्योर किट भी है, आप लें, उससे इस्तेफादा हासिल करें। तमाम चीजें आपकी की सहूलत के लिए हैं। ये 4 साशे हमारे पास हैं। एक और कॉलर भी है पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। हेलो, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। नाम बताइए अपना। मैं शहनीला बोल रही हूँ रहीम यार खान से। शहनीला रहीम या खान से। जी शहनीला, रानी आपा से तो बात करें, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ऊंचा बोलिए शहनीला। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। आपा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा। आपा मेरे 2 मसले हैं, ये तो हल कर दे प्लीज। जी जी बोलिए।
एक तो मेरी बेटी 11 साल की है, वो बिस्तर में पेशाब कर देती है। ठीक है। रात को 3 बार करती है, 4 बार कर लेती है, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। ठीक है। और दूसरा ये मेरे दांतों में ना झिनझिनाहट सी होती है। ठीक है। ठीक है। और ठंडा गर्म का बहुत मसला हो जाता है। ठीक है, मैं ऑन एयर आपको अच्छा, एक मेहरबानी करें, वो एक बार आपने बताया था वो नारियल की छाल का कोई टोटका बताया था। ठीक है, अगर हो सके तो वो तो ठीक है। शनीला, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। पहले उनका बेड वेटिंग होती है। हाँ, बेड वेटिंग के लिए हम आपको बता दें कि अपनी बच्ची को रोज आना, ये घरेलू इलाज बता रही हूँ, कि एक चुटकी हल्दी उस बच्ची के मुंह पर रखें और उसको गर्म दूध सोते वक्त पिला दें। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि उसको बहुत ज्यादा हल्दी चटानी है, बच्चे कहाँ चाटते हैं? नहीं, हल्दी मुंह पे रखें, चटानी नहीं है, जरा सी मुंह पे रख दें, नहीं दूध में ना मिला, फिर वो टेस्ट लेस हो जाएगा या कलर चेंज हो जाएगा तो बच्चे नहीं पियेंगे। और उसके मुंह में रख दें कि बेटा दवा है ये, और उसके बाद उसको गर्म दूध पिला दें और उसको सुला दें। तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इसमें आपके लिए बहुत खैर डाले। लेकिन अगर इतनी बड़ी बच्ची हो गई तो मैं ये चाहूँगी कि आप हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान जो कि हमारे साहबजादे उनसे कांटेक्ट कर लें। देखिए अब माशाल्लाह बड़ी हो गई है। अच्छा। और इस वक्त यानी अब मुझे नहीं पता कि अच्छी चीज होती है, कहते हैं वो जो तिल के जो वो बनते हैं ना छोटे छोटे लड्डू, सर्दियों में खिला सकते हैं। वो कहते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरी नानी जो है वो ये चीजें हमने हमेशा खाई। अच्छा, और कहते हैं उससे बड़ा फायदा होता है, तो आप भी जरूर खिलाइएगा। आटे के लड्डू और उसमें तिल बहुत ज्यादा डाल के। अच्छा, जो मूंगफली वाला आता है उनके पास होते हैं, बड़े मजे के होते हैं, बहुत मजे तो आप जरूर अपने बच्चों को भी खिलाइए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे टिप्स, और जब आपको फ़ायदा होता है ना तो आप रानी आपा के लिए दुआ किया कीजिए, चाहे आपकी कॉल मिल सके या ना मिल सके। कोशिश करें कॉल करें, ऑन एयर शेयर करें, ताकि ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई होती रहे, बट दुआ ज़रूर किया करें। और ये एक बेहतरीन तोहफ़ा है जो आप किसी को दे सकते हैं, क्योंकि कोई अगर आपके लिए कुछ करे तो उसके बदले में दुआ सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। रानी आपा, जो हम बात कर रहे थे अभी, आपने जो खातून थी, उन्होंने आई थिंक अपने हवाले से भी दांतों के हवाले से बात की। देखिए बहुत होती है। जी, अब इसका मतलब है आपके गम्स वीक हो गए। उसके लिए भी मैं कहूँगी कि हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान से आप कांटेक्ट कर लें। घरेलू तौर पर जैसे आपने बताया था कि खोपड़ी का जो ऊपर का छिलका होता है, छाल होती है, वो और अर्जुन की छाल को पीस कर, आप अर्जुन की छाल को पीस कर पाउडर बना लें, जरा सी फिटकरी उसमें 1 पिंच, ज्यादा करेंगी तो फट जाएंगे मसूर। आप उसको ये मैं बता रही हूँ, ये रिस्क होता है। जी, आप बिल्कुल, यानी हम लोग फिटकरी को बहुत इजी लेते हैं, फिटकरी एलम फाड़ देती है किसी चीज़ को। तो आप वो तो मैंने आपको घरेलू बताया कि इसको मसाज करें और फिर गॉगल्स कर लें नीम गर्म पानी से। लेकिन बेहतर ये है अपने लिए भी, अपनी बेटी के लिए भी आप हमारे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान से कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। एक्नी के बारे में मैं कहती हूँ शायद मुझसे बेहतर, और वाइटनिंग के बारे में कि कोई और पाकिस्तान भर में इसका ट्रीटमेंट ना कर सकता हो। एक्नी के लिए मैं 6 to 8 सिटिंग देती हूँ, और वीकली बुलाती हूँ। जो कराची में वो ले लें, और वरना इसके अलावा हमारी 4 फेशियल किट हैं। हम पूरे पाकिस्तान में अब अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। जहाँ कहीं से भी आप हमें चाहें, अपने शहर में, अपने घर बैठे आप हमें मंगा सकते हैं। हमारे नंबर जो स्क्रीन पर हैं वो नोट कर लें। हमारी फेसबुक रानीज हर्बल प्रोडक्ट के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लें। आपका कोई भी मसला हो हमसे शेयर करें। अच्छा रानी, पर नेक्स्ट टाइम जो है आप कोशिश कीजिएगा कि डेमो लाएं, कि एक्नी का डेमो। इंशाल्लाह बिल्कुल। एक्नी एक ऐसा प्रॉब्लम है, अब गर्मी शुरू हो गई है, लोगों को तो सर्दी में भी एक्नी होती है, और जिन लोगों को एक्नी है ज्यादा एक्नी होना शुरू हो जाती है। बल्कि अब गर्मी है, बच्चों की शादियों के सीजन है, आप फौरी तौर पर आएँ और कांटेक्ट करें। और बाजार में हमारी प्रोडक्ट अवेलेबल है और पूरे पाकिस्तान में हम भेज रहे हैं। एक्नी के लिए ये पैकेज है, एक्नी पैक, फेस पॉलिश और फेस वॉश। और ज़्यादा एक्नी है तो आप हमारी एक्नी फेशियल किट भी ले लें, हर हफ्ते उसके साथ फेशियल करें। बालों के लिए रानीज हेयर टॉनिक और रानीज शैम्पू है। रानीज हेयर टॉनिक बालों पर आने से पहले ये जरूर बता दें, क्योंकि मिक्स हो जाता है, ये क्रीम्स आपने यूज नहीं करनी अगर आप एक्नी पैक यूज कर रहे हैं। ऐसा ही रानी है, क्योंकि मुझे जी बिल्कुल, क्योंकि क्रीम ना सिर्फ मेरी बल्कि दुनिया की कोई भी क्रीम हो आप ना इस्तेमाल करें। और पहले एक्नी पैक और एक्नी का ट्रीटमेंट कराएं, फिर क्रीम लें। और उसके बाद हम जब बालों की बात करते हैं तो रानीज हेयर टॉनिक एक तेल है जो कि बाकमाल तेल है। बालों की तमाम प्रॉब्लम के लिए, गिरते बाल रोक देता है, जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करता है, बाल घने, लंबे, काले, मजबूत करता है, सब गारंटी के साथ करता है। तो ये सफेद हल होता है। देखिए ये ऐसे ही हम बस जब ये मेलानिन करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेलानिन अंदर से खत्म हो जाता है। इनिशियली
कोई भी चीज़ अगर शुरू हुई है इब्तिदा में, आप उसे काबू पा लें। टॉनिक ये बालों के जो फॉलिकल हैं उसमें पेनिट्रेट होकर और आपका जो मेलानिन है उसे एक्टिव करता है। इनिशियली अगर आप हैं तो इसको इस्तेमाल करें तो सबसे पहले ये वाइट होने के अमल को स्टॉप कर देता है, फिर ग्रेजुअली बालों का कलर चेंज करता है। लेकिन बच्चे आप देखिए 5-6 साल के बच्चे, उनके आधे से ज्यादा सर सफेद हो चुका, उनको जरूर इस्तेमाल कराएं। कोई पोर्शन होता है, एक लट होती है या बीच में कोई राउंड होता है जो सफेद हो चुके हो, आप इसको अभी से इस्तेमाल कराएंगे। वही मैं बता रही हूँ कि इनिशियली 30 के बाद तो कुदरती तौर पर क्या होगा। ये रानी से टॉनिक है, थोड़ा सा तेल लें, इसको हल्का सा गर्म करके सर की मांगे खोल खोल कर जड़ों में लगाएं, फिर मसाज करें और नेल्स के साथ ईचिंग जरूर करें ताकि पोर्स आपके खुलें, जो फॉलिकल हैं वो खुलें और ये पेनिट्रेट हो। 1 से 2 रात लगा कर रखें और जुओं के लिए भी बेहतरीन है कि इसको गर्म करके लगाएं। जब लगा हुआ हो तो स्टीम जरूर दें और फिर उसके बाद रानी शैम्पू के साथ वॉश करें। तो अल्लाह ताला के फजल से काम भी तो जुमा नहीं जुमे तो बच्चों की होती है ना, और बड़ों को ना जैसे खवातीन है, बच्ची हैं, वीकेंड्स पे लगाएं, क्योंकि जाहिर है कि उसके अलावा तो तेल इंसान की पर्सनैलिटी में कमी करता है। और जब बालों का मसला हो गया, वाइट हो गए, तो हमने इस पर भी नज़र रखी है और आपके लिए रानी हर्बल के 2 कलर हमने तैयार किए हैं, एक ब्लैक ब्राउन और एक ब्लैक। ये इनिशियली 2 कलर हैं। आप कलर दिखाइए और इस पे रानी आपा की तस्वीर भी दिखाएंगे। ये वाली ये जो है ना, ये भी एक खास तस्वीर है। रानी आपा ये क्या, ये हाथ ऐसे क्यों है? ये एक्चुअली ये घर में मेरी हम लोग किसी अपने फैमिली फंक्शन में गए थे, तो वहाँ पे पीसी में बाहर वो आर्टिस्ट बैठे होते हैं, ठीक है, वो मैं बातें कर रही थी, मेरी बेटी ने कहा उनसे कि आप बना दे, तो वो उसके बाद मेरी फैमिली को इतनी पसंद आई कि ये देखिए। जब मेरी लॉन्चिंग सेरेमनी हुई थी तो उस वक्त की समझ लो, उससे हम पहले कुछ हमारा पीसी में हुआ था, तो वो डिस्कशन करने के लिए जब हम पीसी में गए थे तो मैं उनसे ऐसे बात कर रही थी, मेरी बेटी ने, ये उस वक्त की तस्वीर है। तो फिर ये तमाम चीज़ों में बच्चों को बहुत पसंद है। तो ये जो है ये नॉन एलर्जिक कलर है और ये 2 कलर्स हैं, शेड्स है, डार्क ब्राउन और ये है ब्लैक ब्राउन, दोनों ही तकरीबन डार्क हैं, ब्लैक और ब्लैक ब्राउन, ये दोनों डार्क कलर हैं। ये आप लगाएंगे, आम कलर 1 वीक में उतर जाता है, लेकिन ये तकरीबन 1 माह स्टे करता है और इसका शायद आपको तजुर्बा है। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे रानी आपा से बात करनी है। जी रानी आपा से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुझे एक तो मसला डिस्कस करना है अपनी बेटी का। मेरी बेटी 11 साल की और वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक है। वो तकरीबन उसका 22 किलो वजन है, बहुत कमजोर है। कहाँ से बात कर रही हैं? ये मैं कामरा अटक से बात कर रही हूँ। और दूसरा मसला मेरा ये है कि मुझे अब वेट लॉस के बारे में बात करनी थी कि वजन कम करने का आपको जो पैकेज है रानी आपा का स्लिमिंग पैक है वेट लूज करने के लिए, तो वो हम डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया। बात करें तो क्या आपका कोई ऐसा नंबर है जिससे डायरेक्ट आपसे बात हो सके? अच्छा, ओके, राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा रानी आपा, ये सवाल जो है ना, ये बहुत लोग जानते हैं कि डायरेक्ट आपसे कैसे बात हो सकती है। देखिए, मैं 5 बजे से मेरा 45368845 पर होती है और जो मेरे सारे नंबर हैं मेरे ऑफिस के हैं। मैंने आपको बताया कि मेरी लैब भी है। अगर मैं काम में बिजी नहीं होती तो तमाम कॉल्स मैं खुद लेती हूँ और लोग गवाह हैं कि मैं सबसे बात करती हूँ। अच्छा। और जाहिर है कि जब भी तो मैं आपके साथ इन टच हूँ, 5 से 8 तो मैं आपकी कॉल्स लेती हूँ, लेकिन इन बिटवीन जितने मेरे मोबाइल नंबर हैं इन सब पर भी मैं मौजूद होती हूँ, आपसे कांटेक्ट करती हूँ। मोबाइल नंबर देने का मकसद यही है कि मैं अगर सफ़र में हूँ, चैनल पे हूँ, अपने लैब में हूँ, कहीं भी हूँ, तो आपसे इन कांटेक्ट रहती हूँ। अगर कोई ऐसा मसला है कि कांटेक्ट में नहीं हूँ तो जो मेरा स्टाफ है, मेरे फैमिली मेम्बर हैं, वो आपको पूरी तरह गाइड करते हैं। कोई भी मसला हो, तमाम लाइनें हमारी खुली होती हैं, हम आपसे इन टच हैं। कामरा में बहुत हमारी प्रोडक्ट जाती हैं और आपके लिए स्लिमिंग बहुत हसीन जगह है। और वज़न कम करने के लिए रानी स्लिमिंग पैक है। ये 3 माह का कोर्स है और ये जो मेरे हाथ में एक पैकेट है, ये 1.5 माह का है। ये दवा दिन में 3 टाइम, तीनों खाने से पहले ये तमाम की तमाम जड़ी बूटियां हैं, पाउडर है और इसके साथ दिन में 3 बार हम अपना कहवा मुस्तफ़ा इस्तेमाल करने का आपको कहते हैं कि ये वज़न तेज़ करने यानी एलर्जीज ख़त्म करता है, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, असाबी दर्द, उन सबको तो ख़त्म करता ही है, लेकिन वज़न कम करने के लिए भी
अगर इसको पिए तो बहुत ही स्लिमिंग पैक के साथ बहुत दूध वाली मुआविन चाय साबित पीते होता है। जी इसमें काफी कैलोरीज होती हैं और उससे बेहतर ये है कि आप या तो ग्रीन टी, बल्कि ग्रीन टी से भी बड़ा अच्छा हल ये है कि आप ये जो कावा है आप इसका इस्तेमाल करें। अब देखें ना नॉर्दर्न एरियाज की तरफ चले जाएं तो वो कावे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उनके हर खाने के बाद कावा होता है और उनका चेहरा आप देखें कितना बहुत खूबसूरत होता है। बिल्कुल, तो दूध वाली चाय जो है और इसका जब कहवा गरम गरम पीते इसकी जो स्टीम लगती है फूंक मार के तो आपका चेहरा और भी हसीन हो जाता है। इसके साथ ही गर्मियाँ आ गई हैं तो हमारे वाटर बेसिस जो कि विद सन ब्लॉक हैं और ये ऐसे कमाल के हैं कि 12 घंटे स्किन पर स्टे करते हैं। इसको लगा के ना सिर्फ ये कि पसीना नहीं आता बल्कि चेहरे पर ऑयल भी नहीं आता, और अगर मेकअप करके अगर स्टिक्स वगैरह या फाउंडेशन के बाद इसको लगाया जाए तो ये मेकअप 12 घंटे स्किन पर स्टे करता है। अच्छा, इसको पहले बेस लगाना है। अब जो भी वाटर बेस अमूमन तो हम यही कहते हैं, जैसे नॉर्मली मैं हूँ आप हैं, जैसे मैंने लगाया हुआ है तो हमने सिंपल स्टिक नहीं लगाई हुई, तो खाली मैंने अपना वाटर बेस नंबर 2 लगाया हुआ है और ऊपर से कॉम्पैक्ट लगाया। इसके बाद हम मेकअप के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन पार्टी मेकअप है या वेडिंग मेकअप है, यानी ब्राइड का मेकअप है, मंगनी का है, बारात का है, वलीमे का है, तो पहले स्टिक या फाउंडेशन लगेगी अकॉर्डिंग टू स्किन। उसके बाद उसी से रिलेटेड ये हमारे 6 कलर हैं, 1 2 3 4 5 6, और 7वां कलर येलो है। वाइट नंबर 1 जो सबसे गोरे हैं उनके लिए नंबर 1, उससे कम के लिए 2, उससे कम के लिए 3, और इसी तरह जो 6 नंबर है वो सबसे येलो बेस एक ऐसा कलर है जो सांवले और गोरे सब पर चलता है, और ये एक बेहतरीन, ये आपको बेहतरीन सन ब्लॉक देता है। यानी बाहर येलो मैंने कभी खुद ना देखा ना, मैंने कभी खुद इसको ट्राई भी किया। आप ट्राई करें इसको। आप तो गोरी हैं तो आप पर बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन जिस तरह रानी अपनी का ये बड़ी अच्छा चीज है कि किसी भी तरह का आपका कॉम्प्लेक्शन है तो आपको येलो बेस, और इसके साथ हमने 3 नहीं बहुत ही ये देखिए ना येलो किस तरह का है, बिल्कुल माइल्ड सा है, लेमन के बिल्कुल छिलके से भी लाइट कलर है। डेमो देखना होगा। बिल्कुल मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी अनकरीब। अच्छा, जो लोग ऑफिस जाते हैं या डे के टाइम बाहर जा रहे हैं तो मैं कहूंगी कि फिर आप बेस ना खवातीन आप इसको जो है वाटर बेस इस्तेमाल करें, हल्की सी लगाएं सिंगल लेयर और उस पे आप कॉम्पैक्ट लगा लें। इसके साथ 3 कलर के हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर भी हैं, 21 22 23। 21 सबसे गोरा, 22 उससे कम और 23 सबसे कम है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी विद सन ब्लॉक है और ये दुनिया के ऐसे वाहिद सन ब्लॉक हैं जो ड्राई फॉर्म में। ये हमारा सूदिंग लोशन है जो बच्चों को नैपी रैशेस में, जिन लोगों को स्किन का प्रॉब्लम है, गर्मियाँ आते ही स्किन रेड हो रही है, किचन में जा रहे हैं या वैक्स की या थ्रेडिंग की, तो उसके बाद ये ज़रूर इस्तेमाल कर लें तो आपका मसला हल हो जाएगा। जब बालों के लिए बात की है, सर के बालों के लिए, तो ये हमारा अनवांटेड हेयर है, ये चेहरे के गैर ज़रूरी बालों के लिए है। ये भी 6 माह का कोर्स है। ये बोतल 1 माह की है। इसे सरसों के तेल में मिलाकर लगानी है। 1 टीस्पून इस पाउडर का, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर लगाएं। लेकिन इस दवा को इस्तेमाल से पहले थ्रेडिंग या वैक्सिंग ज़रूरी है और इसके लिए हमारी वैक्स है, क्योंकि इस दवा को खुले पोर्स चाहिए। एनी हाउ ये दवा रोज़ इस्तेमाल करनी है और जैसे ही बाल इस काबिल हो जाए कि थ्रेडिंग हो सके या वैक्स हो सके तो दोबारा जल्दी से कर लें। वैक्स जो है वो भी रानी आपा का मौजूद है। आप कोशिश करें कि अच्छा वैक्स कराएं और किसी प्रोफेशनल से कराएं, क्योंकि जो आपकी डायरेक्शन होती है ना बालों की, अगर उसकी गलत आपने वैक्स करा लिया है तो उसकी वजह से भी जो है वो आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो बढ़ सकती है, ख़राब हो जाती है। तो आप पहले प्रॉपर अच्छे प्रोफेशनल हैंड से आप वैक्स कराएं। अगर आप कराची में तो रानी आप लोग तो तमाम बिल्कुल आप आएँ, बल्कि अगर आज के दिन के हवाले से आएंगे तो हम आपको 30% ऑफ देंगे अपनी तमाम सर्विसेज पर। और हमारा पार्लर और क्लिनिक आपको पता ही है कि सोसाइटी ऑफिस ब्लॉक 2 में, जो लोग तारिक रोड से आते हैं, तारिक रोड से बाहर आए तो नूरानी कबाब है, नूरानी कबाब हाउस होटल है, उस पर खड़े होकर बिल्कुल सामने देखें अक्रॉस द रोड यूबीएल बैंक है, बैंक वाली गली में आ जाएं। जब गली ख़त्म होगी सीधे हाथ पर मुड़कर किसी से भी मालूम कर लें मॉडल स्कूल कहाँ है, उसके मेन गेट के सामने ही आपको नजर आ जाएगा रानीज ब्यूटी पार्लर और मुस्तफ़ा साहब का क्लिनिक। नंबर हमारे स्क्रीन पर है, तो आप इस तरह जो है वो रानी आपा से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज के लिए इस तरह इन्होंने ऑफर किया 30% ऑफ है, तो आपने अगर बाद में भी आपने सर्विसेज लेनी है या आपने बुकिंग करवानी है तो आप आज बुकिंग जाकर ये तमाम सर्विसेज पर है, यानी फेशियल और मैनिक्योर, पेडिक्योर और मेकअप और हेयर कट और हेयर स्टाइल, रिबॉन्डिंग, रिलैक्सिंग, स्ट्रिकिंग, तमाम सर्विस कट्स पर तमाम के ऊपर है। रिबॉन्डिंग और ये रिलैक्सिंग और ये सब चीजें भी आप लोग कर रहे हैं? जी जी, जो कुछ जहाँ में है वो रानीज पार्लर में है। ओके चलिए, ये बड़ा अच्छा जुमला है, ये मैं दोबारा सुनना चाहूंगी रानी। भाई ये क्या था, दोबारा से कहिए। देखिए ज़माना इतनी, देखिए मैं 33 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में हूँ और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे 2007 में
ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड मिला था, जो कि यूके और इंडिया की टीम ने मुझे दिया था। डाबर आमला की ताबुन से ये पाकिस्तान में हुआ था और इसके सिलसिले में मुझे होल लाइफ के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप भी फ्री मिली भी है, जो मैंने विन की थी और मुझे बहुत गिफ्ट्स मिले थे और ये भी मेरे लिए एक एजाज़ है। और देखिए इस फील्ड में हूँ, ब्यूटिशियन की फील्ड में, और ब्यूटिशियन की फील्ड में पहले आई, उसके बाद क्योंकि ब्यूटिशियन को जो प्रॉब्लम थी तो प्रोडक्ट के जानिब आई, स्किन से और बालों से मुताल्लिक। अगर किसी ने बालों में मेहंदी लगा के अपने बालों को, फिर कहते हैं जब आप मेहंदी लगा लेते हैं तो फिर आपके डाई भी नहीं आता, कलर नहीं आता और बाल आपका मोटा भी हो जाता है, तो उसका कोई हल है जो वापस उससे निकलना चाहे कि मेहंदी से वापस आके आप अच्छे बालों को? जी, 5-6 महीने तक मेहंदी को लगाना छोड़ दें। रानी हेयर टॉनिक नहीं, जड़ों में देखिए, मैंने कहा एनी हाउ कलर की जरूरत है तो फिर ये है ना आपके लिए कलर। अच्छा, और उसके बाद फिर जब आपके बालों का 3 से 4 महीने में मेहंदी उतर जाएगी, जितनी बार आप रानी शैम्पू के साथ वॉश करती रहेंगी, रानी हेयर टॉनिक का इस्तेमाल रखें, बालों को बिल्कुल ख़राब ना होने दें, अपनी शख्सियत को दागदार ना करें, फ्रेश रहिए। तो ये दोनों कलर डार्क हैं, लेकिन इनिशियली आप ये इस्तेमाल करें क्योंकि ये तकरीबन 1 माह निकल जाएगा, 3-4 माह आपके निकल जाएंगे। उसके बाद आप बालों को एक टोन में लाने के लिए आपके डार्क आएंगे। अगर आपके बालों में फैशन डाई हुआ हुआ है, ब्लॉन्ड है आपके, या रानी आपा जैसा कलर है, या जिस तरह मैंने फैशन डाई किया हुआ है, ऐसे बालों में आपने नहीं करना वरना रूट्स डार्क हो जाएंगी। अदरवाइज अगर आपको ग्रे हेयर्स का प्रॉब्लम है, वही हमने बताया ना कि मेहंदी तो वही लोग इस्तेमाल करते हैं ना जिनको हेयर कलर का सीवियर प्रॉब्लम होता है। मेहंदी लगा लगा के अपने बाल पूरे लाल कर लिए होते हैं, बस वो फिर अपने आप को इतना खराब कर चुके होते हैं कि उनके लिए। वैसे आपके पास आके कोई ट्रीटमेंट? बिल्कुल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, हमारे पास आइए, तमाम नंबर्स आपके पास हैं, आप क्यों दूर हैं हमसे। और इसके अलावा ये हमारी एक प्रोडक्ट है जो कि वाइटनिंग एक्सफोलिएटर है, कि ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को घर बैठे निकालने की दवा है। और ये एक जेल है, इसको लगाएं अपने नोज़ पर, अपने जहाँ पर भी आपके चीक्स पर हैं, हाथ पाँव अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो रहे हैं तो इस जेल को लगा लें। लगाने के बाद इसको मसाज करें, जब तक करें जब तक कि खुश्क ना हो जाए। ये आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और डेड स्किन रिमूव कर देगी। फेशियल के बाद वो जो एक स्टिक से वो जो ब्लैक हेड्स निकालते हैं ना, सबसे ज्यादा तकलीफ दे और खौफनाक अमल होता है, तो उससे बचने के लिए बड़ा अच्छा है कि आप इसको ऐसे कमाल का प्रोडक्ट है। और एक हमारा अक्सर आपके निशान भी पड़ जाते हैं चेहरे पर, तो ये अपना वाइटनिंग मास्क मैं रोजाना बताती हूँ कि गर्मियों में ये जरूर, अगर रोजाना 1 टीस्पून रानीज वाइटनिंग मास्क पानी में मिलाकर ही लगा ले तो ना सिर्फ ये कि आपकी स्किन बहुत फ्रेश हो जाएगी बल्कि रंग भी बहुत साफ सुथरा हो जाएगा और अपने आप को आप बहुत हल्का फुल्का फ्रेश महसूस करेंगे। ये हमारा एक स्टार्च पैक है, ये गड़े भरने की दवा है, ये कमाल की दवा है। किसी पैथी में भी ये इलाज मुमकिन नहीं है कि गड़े भरे जाएं जो कि चिकन पॉक्स के हों या एक्नी के बाद हों। तो हमारी ये दवा रानीज स्टार्च पैक के नाम से पैकेट वाली दही में, ये जो आप बात कह रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि खास तौर पर चीक्स पर जो है वो एक्नी के बाद बहुत ज़्यादा गड़े हो जाते हैं और फिर आपकी स्किन क्लियर भी हो जाए लेकिन वो अच्छी नहीं लगती उतनी। लेकिन ये कैसे इस्तेमाल करना है इसको फिर से पैकेट वाली दही में। पैकेट वाली दही का मकसद ये कि विदाउट क्रीम या स्किम मिल्क से जो आप दही बनाएं, पैकेट वाली दही विदाउट क्रीम होती है क्योंकि क्रीम आपकी स्किन से वैसे ही ऑयली है और जब आप फुल क्रीम दही लगाएंगे तो एक्नी में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो इसको आप ड्राई रखने के लिए इसके साथ ही हमारा फेस वॉश ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेदर आपकी स्किन को फ्रेश रखता है। और ये हमारा कॉन्स्टिपेशन पैक है जिसके एजाज की बात मैंने अभी की, बहुत सारी जो है वो बातें की हैं। अच्छा, ये जिस तरह अभी मैं स्कार्स पैक की बात करी थी रानी आपा से, रानी आपा ये जो हम स्कार्स की बात कर रहे थे, वो जो हमने नेक का जिक्र किया था, नेक पर स्कार्स क्या उस पे लगा? नहीं, ये अगर गड़े हो गए तो आप लगा एक्नी के बाद या चिकन पॉक्स के बाद या कुछ लोगों की बहुत ऑयली स्किन है तो पोर्स खुले हुए उन लोगों के लिए, उनके लिए ये आपकी निशानों के लिए नहीं। ओके, राइट, निशानात के लिए क्रीम है हमारी, उपटन है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे होगी आपसे मुलाकात और मैं यहाँ लूंगी एक ब्रेक और मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान।